इंटरनेट बहुत बड़ा और पेचीदा है। हम जो वेबसाइट्स रोज यूज करते हैं उनके परे एक छिपा हुआ हिस्सा है जिसे डार्क वेब कहते हैं। इस छिपी हुई जगह में सरकारों की नजरों से दूर 2014 में एक मार्केट प्लेस बना। इसका नाम था अल्फाबे। ये कोई आम मार्केट प्लेस नहीं था। ये गैरकानूनी चीजें खरीदने और बेचने की जगह थी, कानून से छिपी हुई। अल्फाबे ने अपने यूजर्स को एनोनिमिटी और सीक्रेसी का वादा किया। ये एक खतरनाक खेल था, लेकिन प्रॉफिट की संभावना ने दुनिया भर के सेलर्स और बायर्स को आकर्षित किया। ड्रग्स, वेपन्स, स्टोलन डेटा कीमत चुकाकर लगभग कुछ भी मिल सकता था। अल्फाबे तेजी से बढ़ रहा था और इसके साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बढ़ रहा था। अथॉरिटीज को अल्फाबे के बारे में पता था, लेकिन इसके डिफेंसेस में घुसपैठ करना मुश्किल काम साबित हो रहा था। डार्क वेब को एनोनिमिटी के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे इलीगल ऑपरेशंस के पीछे के लोगों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अल्फाबे को बंद करने और इसके क्रिएटर्स को सजा दिलाने के लिए दृढ़ थीं। शुरुआत से ही अल्फाबे का ग्रोथ बहुत तेज था। लोग प्लेटफॉर्म के सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी फीचर्स और इलीगल प्रोडक्ट्स के वाइड सिलेक्शन की तरफ आकर्षित हुए। कुछ ही महीनों में इसने दूसरे डार्क वेब मार्केटप्लेसेस को पीछे छोड़ दिया और क्रिमिनल एक्टिविटी का अड्डा बन गया। प्लेटफॉर्म पर इलीगल सामानों की हजारों लिस्टिंग्स दिखाई दी, जिनमें ड्रग्स और वेपन्स से लेकर नकली डॉक्यूमेंट्स और स्टोलन क्रेडिट कार्ड की जानकारी तक शामिल थी। डार्क वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली एनोनिमिटी ने बायर्स और सेलर्स दोनों को प्रोत्साहित किया। ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके किए जाते थे, जिससे अथॉरिटीज के लिए मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। अल्फाबे अजेय लग रहा था। इसके सर्वर्स एक्टिविटी से भरे हुए थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स साइट पर आ रहे थे। प्लेटफॉर्म की सक्सेस एक दोधारी तलवार थी। इसने बहुत बड़ा प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन इसने अनचाहा ध्यान भी आकर्षित किया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अल्फाबे की एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर रख रही थी और हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रही थी। प्लेटफॉर्म के पीछे के लोगों की तलाश शुरू हो गई थी और यह बस समय की बात थी कि एनोनिमिटी की दीवारें टूटने लगे। इस डिजिटल ब्लैक मार्केट के शीर्ष पर एक आदमी था, जिसे केवल उसके ऑनलाइन एलियस अल्फा 02 के नाम से जाना जाता था। उसका असली नाम अलेक्जेंडर केजेस था, जो एक कैनेडियन सिटीजन था और थाईलैंड में लग्जूरियस लाइफ जी रहा था। केजेस धोखे का मास्टर था। उसने अपनी असली पहचान को एन्क्रिप्शन और फॉल्स लीड्स की कई लेयर्स के पीछे छुपा रखा था। बैंकॉक में अपने आलीशान विला से केजेस अल्फाबे के हर पहलू को मैनेज करता था। उसने साइट के टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख की, उसके फाइनेंसेस को मैनेज किया और यह सुनिश्चित किया कि प्लेटफॉर्म चालू रहे। वो कठपुतली का मास्टर था, पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था और अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली इलीगल एक्टिविटीज से बहुत सारा पैसा कमा रहा था। केजेस दोहरी जिंदगी जी रहा था, अपने क्रिमिनल एंटरप्राइज का मजा ले रहा था और सबके सामने छिपा हुआ था। उसने झूठ और धोखे का जाल बुना था जो अभेद्य लग रहा था। हालांकि सबसे सावधान क्रिमिनल भी गलतियां कर सकता है और केजेस के लिए ये गलतियां उसकी बर्बादी का कारण बनेंगी। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अल्फाबे के राइज को नोटिस किया। प्लेटफॉर्म पर की गई इलीगल एक्टिविटीज का स्केल इतना बड़ा था कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। अल्फाबे की इन्वेस्टिगेट करने और उसे डिसमेंटल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नेतृत्व में एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई गई। उन्होंने इसे ऑपरेशन बेयोनेट नाम दिया। ऑपरेशन बेयोनेट एक कॉम्प्लेक्स काम था, जिसके लिए अलग अलग देशों की एजेंसीज के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। टीम में साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फोरेंसिक्स और इंटेलिजेंस एनालिसिस के एक्सपर्ट्स शामिल थे। उनका मिशन क्लियर था, अल्फाबे में घुसपैठ करना, इसके ऑपरेटर्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना और इसे बंद कर देना। इन्वेस्टिगेशन शतरंज के खेल की तरह थी, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट अल्फाबे के सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी मेजर्स को मात देने के लिए स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रही थी। हर डेटा, हर ट्रांजैक्शन, हर कम्युनिकेशन की बारीकी से जांच की गई ताकि क्लूज मिल सकें जो उन्हें प्लेटफॉर्म के पीछे के लोगों तक ले जा सके। प्रेशर बढ़ रहा था और दुनिया देख रही थी कि डिजिटल ड्रैगनेट अल्फाबे के करीब पहुंच रहा है। सेक्शन 5 गलतियों का सिलसिला।
अलेक्सांड्रे केजेस ने एनोनिमस रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी जिनसे आखिरकार उसका पर्दाफाश हो गया। उसने एनोनिमिटी का एक किला बनाया था, लेकिन सबसे छोटी दरार भी उसे गिरा सकती थी। ऐसी ही एक गलती अल्फाबे से रिलेटेड कम्युनिकेशंस के लिए अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस का यूज करना था। जजमेंट में इस छोटी सी चूक ने इन्वेस्टिगेटर्स को एक क्रूशियल लीड प्रदान की। ये एक डिजिटल ब्रेड क्रम्ब था जिसने उन्हें केजेस की असली पहचान के करीब पहुंचाया। एक और गलती केजेस का अल्फाबे के सर्वर्स पर एडमिन हैंडल यूज करने का डिसीजन था। इस मामूली सी चॉइस ने उसके ऑनलाइन बिहेवियर में एक पैटर्न का खुलासा किया, जिससे उसे दूसरे ऑनलाइन अकाउंट्स और फोरम्स से जोड़ा जा सका। सावधानीपूर्वक डिजिटल फोरेंसिक्स के साथ इन छोटी छोटी गलतियों ने इन्वेस्टिगेटर्स को केजेस की असली पहचान का पता लगाने में मदद की। शिकंजा कस रहा था, और जो आदमी कभी खुद को अछूत समझता था, वो अब अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने वाला था। समय निकल रहा था, और जल्द ही दुनिया कुख्यात अल्फा 02 के पीछे के चेहरे को जान जाएगी। सेक्शन 6, थाईलैंड में गिरफ्तारी। पुख्ता सबूतों के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अलेक्जेंडर केजेस को थाईलैंड में उसके लग्जूरियस हाइडआउट तक ट्रैक किया। 5 जुलाई 2017 को एक कोऑर्डिनेटेड रेड में ताई अथॉरिटीज ने केजेस के विला पर धावा बोल दिया और उसे पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। जो आदमी पर्दे में रहकर इलीगल एक्टिविटीज से पैसा कमा रहा था, आखिरकार पकड़ा गया। केजेस के घर पर रेड ने डार्क वेब में हलचल मचा दी। उसकी गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटीज में शामिल लोगों की रूह कांप गई। अल्फाबे के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी, जो साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। केजेस के विला के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स को सबूतों का खजाना मिला। कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स और मोबाइल डिवाइसेस जिनमें इंक्रिमिनेटिंग डेटा था, जो उसे अल्फाबे से लिंक करता था। उन्हें ढेर सारा कैश, गोल्ड बार्स और लग्जरी कार्स का कलेक्शन भी मिला। उसके क्रिमिनल एंटरप्राइज की कमाई। डार्क वेब के किंगपिन के रूप में केजेस का राज अचानक और अपमानजनक अंत हो गया। सेक्शन 7, आजादी की कीमत। गिरफ्तारी के बाद अलेक्जेंडर केजेस को यूनाइटेड स्टेट्स को एक्स्ट्राडिशन पेंडिंग थाई अथॉरिटीज ने हिरासत में लिया। उसे ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और कंस्पिरेसी सहित कई चार्जेस का सामना करना पड़ा। अगर दोषी पाया जाता तो वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताता। उसके क्राइम्स का बोझ, सालों का धोखा और जेल में जिंदगी बिताने की संभावना ने उसे तोड़ दिया। गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद एक दुखद घटना में केजेस अपनी जेल सेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में उसकी मौत को सुइसाइड बताया गया, जिसमें कहा गया कि उसने खुद को फांसी लगा ली थी। उसकी मौत की खबर ने डार्क वेब और उसके बाहर हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उसने सजा से बचने के लिए अपनी जान दे दी, जबकि कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसीज और कवर अप्स की बातें की। उसकी मौत के हालात जो भी हों, एक बात तय थी, मायावी अल्फा 02 अलेक्जेंडर केजेस अब नहीं रहा। उसका क्राइम का साम्राज्य टूट गया था और उसके द्वारा बनाया गया डार्क वेब मार्केटप्लेस बर्बाद हो गया था। उसकी कहानी क्राइम की जिंदगी से जुड़े हाई स्टेक्स और आजादी की भारी कीमत की याद दिलाती है। सेक्शन 8, अल्फाबे का अंत। अलेक्जेंडर केजेस की गिरफ्तारी के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अल्फाबे को डिसमेंटल कर दिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म के सर्वर्स को जब्त कर लिया और वेबसाइट को ऑफलाइन कर दिया। कभी बस्लिंग मार्केटप्लेस की जगह एक नोटिस ने ले ली। इस खबर ने डार्क वेब में हलचल मचा दी। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में अल्फाबे का टेक डाउन एक बड़ी विक्ट्री थी। इसने एक विशाल क्रिमिनल नेटवर्क को बाधित किया। ऑपरेशन ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व को भी उजागर किया। अल्फाबे के अंत ने डार्क वेब में एक वॉइड छोड़ दिया। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई एक ऑनगोइंग बैटल है। अल्फाबे की कहानी एक रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि जस्टिस मिल सकता है। सेक्शन 9, अंधेरे से सीख। अल्फाबे का राइज और फॉल। अलेक्जेंडर केजेस की कहानी साइबर क्राइम और डार्क वेब पॉलिसिंग के चैलेंजेस के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स देती है। ये एनोनिमिटी के आकर्षण और विशाल प्रॉफिट्स की संभावना को उजागर करती है, जो लोगों को ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। ये थ्रेट्स से निपटने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के डेडिकेशन को रेखांकित करती है। ये केस इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व पर जोर देता है।
डार्क वेब क्रिमिनल्स अक्सर बॉर्डर्स के पार ऑपरेट करते हैं, इसलिए एजेंसीज के लिए कोलैबोरेट करना जरूरी है ताकि उन्हें सजा दिलाई जा सके। अल्फाबे का टेकडाउन इस बात का प्रमाण था कि जब देश मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई एक ऑनगोइंग बैटल है, जिसके लिए कांस्टेंट विजिलेंस और कोलैबोरेशन की जरूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे क्रिमिनल्स द्वारा यूज किए जाने वाले मेथड्स भी विकसित होंगे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक कदम आगे रहने के लिए अडेप्ट करना होगा और नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी होंगी। अल्फाबे की कहानी इवॉल्विंग साइबर थ्रेट्स के सामने विजिलेंस